हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। ये तस्वीर आप में से बहुत लोगों ने कई बार देखी होगी। कुछ लोग इस तस्वीर की कहानी जानते भी होंगे और जो नहीं जानते उन्हें हम बता देते हैं। ये तस्वीर 12 साल की अफगानी लड़की की है। 1985 में नेशनल ज्योग्राफिक के मैगजीन कवर पर जब ये फोटो छपी तो इसे खींचने वाले फोटोग्राफर को भी शायद खुद पता नहीं था कि इस फोटो को इस सदी का मोनालिसा कहा जाएगा। दरअसल ये फोटो 1984 में सोवियत अफगान वॉर के दौरान अमेरिकन जर्नलिस्ट स्टीव मैकरी ने खींची थी। इस फोटो में दिख रही ये लड़की एक अफगान रिफ्यूजी थी जो उस वक्त 12 साल की थी। ये नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन की हिस्ट्री में सबसे फेमस फोटोग्राफ है, द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फोटोग्राफ। लेकिन कहानी सिर्फ फोटो खींचने तक नहीं है। इस तस्वीर के पॉपुलर होने के बाद फोटो जर्नलिस्ट मैकरी ने 90 के दौर में कई बार इस फोटो में दिख रही लड़की की तलाश भी की, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे। एक लंबे जद्दोजहद के बाद 2002 में जब नेशनल ज्योग्राफिक की टीम अफगानिस्तान गई तो वहां उन्हें फाइनली पता चला कि इस तस्वीर में दिख रही लड़की का नाम शरबत गुला है। शरबत गुला अब कुछ ऐसी दिखती है। क्योंकि आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे फोटो जर्नलिज्म के बारे में और उन तस्वीरों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने जर्नलिज्म एथिक्स पर एक डिबेट छेड़ दी। फोटो जर्नलिज्म एक पॉपुलर टर्म है जर्नलिज्म की, जिसमें तस्वीरों के जरिए कहानी सुनाई जाती है। इसलिए एक पावरफुल फोटो वो है जो कभी ना मिटने वाली याद छोड़ जाती है और कई बार वो तस्वीर उस वक्त के हिस्टोरिकल मोमेंट को हमेशा के लिए कैमरे में कैद कर लेती है। इसीलिए कहते हैं फोटो जर्नलिस्ट माइक के सहारे नहीं बल्कि अपने कैमरा लेंस के जरिए रिपोर्टिंग करता है। फोटो जर्नलिज्म की गोल्डन एज स्टार्ट हुई थी 1925 में, जब जर्मनी में 35 mm कैमरे का इन्वेंशन हुआ। इस कैमरे की वजह से फोटोग्राफी आसान हो गई थी क्योंकि पिक्चर्स कैप्चर करने के लिए अब बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये एक तस्वीर है जिसका नाम है द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल। फोटो जर्नलिज्म की एक बेहद कंट्रोवर्शियल इमेज है क्योंकि लाइफ की हार्श रियलिटी को दिखाती ये तस्वीर काफ़ी इमोशनल है। 1993 में सूडान में भुखमरी के दौरान ये फोटो साउथ अफ्रीकन फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर ने खींची थी। इस तस्वीर में भूख से परेशान एक सूडानीज बच्चा खाने के लिए यूनाइटेड नेशंस के फूड सेंटर तक पहुंचने की कोशिश में कुछ ही दूरी पर बेहाल हो जाता है और पीछे बैठा गिद्ध उसे ताक रहा था। इस आइकॉनिक फोटो ने एक इमोशनल सस्पेंस क्रिएट कर दिया। लोग अब इस तस्वीर के दूसरे हिस्से को देखना चाहते थे ताकि वो ये जान सके कि क्या वो बच्चा खाने तक पहुंच पाया या फिर वो गिद्ध के लिए खुद खाना बन गया। शायद आपके दिमाग में भी पहला सवाल यही आया होगा। इसीलिए इस इमेज ने दुनिया भर में जर्नलिज्म एथिक्स को लेकर एक नई बहस छेड़ दी थी। सवाल था कि क्या इस बच्चे को फूड सेंटर पहुंचाना ज़रूरी था या कैमरे में इस इमोशनल सीन को कैद करना ज़्यादा ज़रूरी था। जवाब हम सबको पता है। जर्नलिज्म को लेकर ये डिबेट ग्लोबल बन गई। इस फोटो के लिए केविन कार्टर को 1994 में पुलित्जर प्राइज़ मिला। लेकिन एक दुख की बात यह है कि कुछ वक्त बाद आइकॉनिक फोटो को कैप्चर करने वाले जर्नलिस्ट ने सुसाइड कर लिया। कार्टर के सुसाइड की वजह गिल्ट थी या कुछ और, इसके बारे में कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बच्चा फूड सेंटर तक पहुंच गया था। 2018 में रॉयटर्स की टीम को म्यांमार माइनॉरिटी कम्युनिटी रोहिंग्या के खिलाफ हो रही वायलेंस को कैमरे में कैप्चर करने के लिए पुलित्जर प्राइज़ मिला। इंडिया के लिए भी ये एक प्राउड मोमेंट था क्योंकि रॉयटर्स की 7 लोगों की इस टीम में 2 भारतीय भी थे। इंडियन फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी और अदनान अबीदी इस टीम का हिस्सा थे। 2021 में अफगान फोर्सेस और तालिबान के बीच क्रॉस फायर में दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई। रोहिंग्या कम्युनिटी के स्ट्रगल और उनके इमोशंस को दानिश सिद्दीकी की टीम ने कैमरे में ऐसे कैद किया कि आइकॉनिक पिक्चर्स बिना बोले ही कई कहानी बयां करती हुई नजर आती है। फोटो जर्नलिस्ट का गोल सिर्फ किसी इवेंट की फोटो खींचना नहीं है बल्कि सच को कैमरे में कैप्चर करना है। ये सच कई बार खतरनाक भी हो सकता है, जैसे वियतनामीज अमेरिकन फोटोग्राफर निक यूटी के साथ हुआ। निक ने 1972 में वियतनाम वॉर के दौरान 21 साल की उम्र में पुलित्जर प्राइज विनिंग फोटोग्राफ कैमरे में कैप्चर की। यह वियतनाम वॉर की सबसे हॉन्टिंग तस्वीरों में से एक है। इस फोटो में कुछ बच्चे दिख रहे हैं और बीच में एक 9 साल की वियतनामीज लड़की किम है। बॉम्ब गिरने की वजह से ये बच्चे बुरी तरह झुलस गए, जिसकी वजह से कपड़े भी नहीं बचे।
बाकी बच्चे भी आग से झुलसने की वजह से मदद के लिए चिल्ला रहे थे। निक ने फोटो लेने के बाद सभी बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर्स को लगा कि ज़्यादा जल जाने की वजह से शायद किम बचेंगी नहीं, लेकिन किम ने 14 महीने हॉस्पिटल में बिताए और 17 सर्जरीज हुई, जिसमें स्किन ट्रांसप्लांटेशन भी शामिल है। इन सर्जरीज के बाद किम जीने में कामयाब रहीं और बाद में उन्होंने यूएस में किम फाउंडेशन बनाई, जो वॉर के विक्टिम्स बच्चों को मेडिकल और साइकोलॉजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो कुल मिलाकर फोटो जर्नलिज्म सिर्फ तस्वीरें या कहें फैंसी फोटोज खींचने का काम नहीं है। फोटो जर्नलिज्म एक जिम्मेदारी है और यहाँ भी जर्नलिज्म के एथिक्स का पूरा ख्याल रखना ज़रूरी है और ज़रूरी है आपका फीडबैक भी। अगर ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब भी करिए। अगर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रही हैं या इस सब्जेक्ट से जुड़े किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, या फिर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं, या फिर आपको भी किताबों के पन्ने पलटते ही नींद आ जाती है, आपके साथ भी एग्जाम से पहले लास्ट नाइट फुल फाइट वाली बात होती है, तो यकीन मानिए आपको इन वीडियोज़ के जरिए काफ़ी हेल्प मिल सकती है।